भाई ज़ीरोधा कॉइन से म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हो, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। एप्लीकेशन इस तरीके से दिखाई देती है, इसको ओपन करना, लॉगिन करना है आपको ज़ीरोधा की ही आईडी से, जो आपकी ज़ीरोधा पर आईडी है काइट पर। यहाँ पर आने के बाद आपको टोटल इन्वेस्टमेंट दिखाई देते हैं। अगर आप पहली बार करें तो ज़ीरो दिखाई देगा। आपको एक एसआईपी करनी है, आप डिस्कवर के बटन पर दबाइए। यहाँ पर आने के बाद आपको सेक्टर वाइज चीज़ें दिखाई देती है। आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डेट में करना चाहते हैं, हाइब्रिड में, सॉल्यूशन ओरिएंटेड में, अदर्स में, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप चाहें तो किसी भी एसआईपी को, म्यूचुअल फंड को वॉच लिस्ट में भी रख सकते हैं। एक्सप्लोर के बटन पर आप जिस सेक्टर में पैसे लगाना चाहते हैं वो चूज कीजिए। जैसे मैं इक्विटी में लगाना चाहता हूँ, मैं इक्विटी चूज करूंगा। यहाँ पर आपको फिर से बहुत सारे सेक्टर्स दिखाई देंगे। भाई मल्टी कैप में डालना चाहते हो, ईएलएसएस में डालना चाहते हो, स्मॉल कैप में डालना चाहते हो, तो बहुत ही सॉर्टेड सा इन्होंने रखा है कि आप किस तरफ पैसे लगाना चाहते हो वो देखिए। ईएलएसएस का मतलब होता है टैक्स सेविंग फंड्स। इसके अलावा यहाँ पर स्मॉल कैप भी है, लार्ज कैप भी अवेलेबल है, आप जिसमें भी पैसा लगाना चाहते हैं। मैं अगर इक्विटी में स्मॉल कैप को टच करूँ तो आपको यहाँ पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स दिखाई देंगे जिनकी AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट दिखाई देती है। अब इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई करंट NAV इसका क्या है, CAGR क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है। ठीक है, इसी तरह अगर आप किसी और पे टच करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा करंट NAV क्या है, यानी कि नेट एसेट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट क्या है। इसके अलावा CAGR दिखाई देता है, एग्जिट लोड दिखाई देता है, एक्सपेंस रेशो दिखाई देता है। जनरली 1% के अंदर अगर एक्सपेंस रेशो है तो आप इसमें इन्वेस्ट करना अच्छी बात हो जाती है। लेकिन ये भी देखिए कि CAGR कितना अच्छा है, 3 साल का पिछला 17.88% दिखा रहा है। इसके अलावा एग्जिट लोड देखेंगे 1% का, अगर आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको बताएगा यूनिट्स आर रिडीम्ड स्विच्ड आउट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अगर 1 साल के अंदर अंदर पैसे निकालोगे तो 1% का एग्जिट लोड लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है पिछले, ये मैक्सिमम पे टच है। अगर मैं 2 साल के करूँ तो 2 साल में कुछ इस तरीके से इसका परफॉर्मेंस रहा है। अभी ये इस स्तर पर है, मतलब हम होप कर सकते हैं कि ऊपर तक जाएगा। 1 साल में कुछ इस तरीके से रहा है, पिछले 6 महीनों में थोड़ा सा डाउन चला है, और 3 महीनों में इस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है। अब मार्केट की कंडीशन को देखते हुए आप इन्वेस्ट करते हैं। नीचे जाएंगे, AUM दिखाई देता है, लॉक इन पीरियड कुछ भी नहीं, कभी भी पैसे आप निकाल सकते हो। एसआईपी में ये सिंपल चीज होती है। इसके अलावा रिस्क इन्वॉल्व यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसे फंड्स भी होते हैं जो लॉक इन पीरियड देते हैं, तो उनके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। फंड मैनेजर आपको दिखाई देते हैं, इनको आप गूगल कर सकते हैं कितने अच्छे फंड मैनेजर है। इसके अलावा ये भी दिखाई देता है कि किस किस सेक्टर में कितने पैसे लगे हुए हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल्स में कितना लगा हुआ है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में कितना लगा हुआ है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितना लगा हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। फंड की होल्डिंग भी दिखाई देती है, किस किस कंपनी में कितने कितने पैसे लगे हुए हैं। इसके अलावा स्कीम डॉक्यूमेंट भी नीचे की तरफ दिखाई देते हैं। अब आप वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर एसआईपी, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप वन टाइम करना चाहते हैं, बाय का बटन दबाइए और यहाँ से खरीद लीजिए, ये आपके पास रखा रहेगा। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो एसआईपी का बटन यहाँ पर है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक चार्ट आ जाएगा, एक फॉर्म आ जाएगा बेसिकली, जिसमें AMC SIP ऊपर ऑप्शन दिया गया है, पॉज रिज्यूम स्टेप अप फंक्शन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर एन AMC SIP। अगर आप ही करना चाहते हैं तो आप करिए, मैं फिलहाल नहीं करूंगा। इसके अलावा मैंडेट, अभी मैं कोई मैंडेट नहीं देता हूँ यहाँ पर। मैंडेट का मतलब होता है ऑटो पे सेटअप कर देना, कि भाई ये बैंक से पैसे अपने आप निकल कर चले जाने चाहिए, मुझे बार बार फिर यहाँ पर पे नहीं करना है। इसके अलावा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 रुपए की, आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं। इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितने की है वो भी आप यहाँ पर अलग अलग कर सकते हैं। देखिए इनिशियल 100 रुपए डाल दीजिए, लेकिन एसआईपी आपकी 600 की होनी चाहिए, ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। इतना ईजी कर रखा है इन्होंने। एक्चुअली ये जो ऑप्शन है ये शायद सिर्फ ज़ीरोधा ही देता है। इसके अलावा नीचे जाएंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है, वीकली करनी है, डेली करनी है, या फिर मंथली करनी है। मैं मंथली कर देता हूँ। और डेट क्या रहेगी एसआईपी की, तो आप यहाँ पर चूज कर लीजिए कि भाई मैं 3 तारीख, 1 तारीख को पेमेंट आती है, 2 तारीख तक सारे बिल निपटा करके फिर एसआईपी के पैसे कट सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है आपको ऑटोमेटिक स्टेप अप। ये क्या है भाई, 10% से हर बार आपके अमाउंट को बढ़ा देगा। हर बार मतलब हर बार नहीं, 1 साल में एक बार। मतलब अप्रैल अभी चल रहा है, अप्रैल 2027 में 10% से ये पैसे बढ़ जाएंगे, मतलब 110 रुपए इन्वेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर 1000 रुपए कर दूं तो फिर वो 1100 रुपए हो जाएंगे। इसी तरह नीचे की तरफ आएंगे, इंक्रीमेंट परसेंटेज, अगर आप चाहते हैं कि भाई 20% से बढ़े तो यहाँ पर प्लस करते जाइए, उस हिसाब से बढ़ते जाएगा अमाउंट। ठीक है, अब आज की डेट है 11 अप्रैल, तो ये बोल रहा है योर एसआईपी अमाउंट विल इंक्रीज बाय 10 रुपीज नेक्स्ट 11 अप्रैल, 1 साल के बाद बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको सिर्फ क्रिएट एसआईपी का बटन दबाना है। जैसे आप ये बटन दबाएंगे बोलेगा देखो यू आर क्रिएटिंग अ मंथली एसआईपी ऑफ 100 रुपीज इन HDFC स्मॉल कैप फंड इंडेफिनेटली। अब फंड आप अपने हिसाब से चूज कीजिए, मैंने तो कोई रैंडम फंड चूज करके दिखा दिया है आपको, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ एसआईपी करना सिखाना था। फंड के पीछे एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। अब क्रिएट करेंगे, क्रिएट का बटन जैसे दबाया बोलेगा भाई पेंडिंग पेमेंट कर दो, क्योंकि जो इनिशियल पेमेंट है वो तो होना पड़ेगा ना। तो पे नाउ का बटन दबाऊंगा। जैसे ही पे नाउ का बटन दबाएंगे आपको अगले पेज पर लेकर जाएगा और ये बोलेगा भाई देखिए cashier.zerodha.com पर जाता है और ये बोलता है भाई देखो अमाउंट ये है, आपने जो बैंक दे रखा है कंपनी को, मतलब आपके ब्रोकर को, वो ये है, एक ही बैंक मैंने दे रखा है। अगला है आपका यूपीआई पेमेंट एड्रेस ये है। ठीक है भाई, मैं बोलूंगा कंटिन्यू। जैसे ही आप ये करेंगे सीधा आपके बैंकिंग एप्लीकेशन जीपे वगैरह जहां का भी आपने यूपीआई दिया हुआ है वहां पर एक मैसेज जाएगा, आपको वहां से पेमेंट करना है। अब आप देख सकते हो कि पेमेंट सक्सेसफुली, क्योंकि मेरे दूसरे फोन पर है तो मैंने वहां से फटाक से पेमेंट कर दिया। जैसे ही ये हो जाता है आप डन का बटन दबा दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपको वही पेज दिखाई दे रहा है, आपको बैक आना है।
और भी बैक आना है, होम पर चले जाना है और यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बटन पे चले जाइए। यहाँ पर जाने के बाद आपको एसआईपीज़ के सेक्शन में जाना है। जैसे ही एसआईपीज़ में जाएँगे, आपको आपकी एसआईपीज़ दिखाई देगी। ये हमने अभी-अभी फॉर्म करी, आपके सामने एक्टिव है। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा, जैसे इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर सारी डिटेल्स मुझे दिखाई देगी। अब आप बोलोगे पोर्टफोलियो में मेरी एसआईपी अभी तो दिखाई नहीं दे रही है। तो भाई देखो, एसआईपी में जो यूनिट्स होते हैं उनको अलॉट होने में टाइम लगता है। आप ऑर्डर्स पे जाइए और ये अपनी जो एसआईपी आपने अभी भी करी उस पे क्लिक कीजिए। मेरे 2 ऑर्डर दिखाई दे रही है, कि मैंने एक ट्राई भी किया था इससे पहले, तो ये। अब यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग दिखाई देगी। प्लेस्ड ऑन 11 अप्रैल 2026 इतने-इतने बजे। एक्सपेक्टेड एनएवी डेट 13 अप्रैल। आपको बता दूं, एनएवी हमने भले अभी ₹147 का देखा था, लेकिन 13 अप्रैल के हिसाब से एनएवी लगेगा और कंप्लीट भी 13 अप्रैल 2026 को हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। अब ये एसआईपी जब मेरे अकाउंट में आ जाएगी, तो ये पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। आपने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, करंट वैल्यू उसकी क्या चल रही है, डे का पीएनएल क्या चल रहा है, एक्सआईआरआर क्या चल रहा है। एक्सआईआरआर क्या है समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि ये ऐसे होता है कि आपने एक 10 रुपए अभी इन्वेस्ट किए थे, 1 साल बाद वो अगर 12 रुपए हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 2% का लाभ हुआ है। क्योंकि बीच में अगर आपने 5 रुपए इन्वेस्ट करे, फिर 6 रुपए निकाले, फिर 7 रुपए इन्वेस्ट किए, 8 रुपए निकाले, तो एक अलग प्रकार का इन्वेस्टमेंट, अलग प्रकार का प्रॉफिट आपको मिला है, जो एक्सआईआरआर में कैलकुलेट होता है। तो हम कभी उसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एसआईपी करना सीख गए तो अपने दोस्तों को भी सिखाओ, ये वीडियो शेयर कर दो। थैंक यू।